वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की बुक स्नैप शॉट्स का डिटेल सीरीज़ और इसके थ्रू हम फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो स्टोरी है ये नरेट की गई है एक लड़के से जिसका नाम है आरम, और ये स्टोरी भी उसके और उसके कज़न मुराद के बारे में। ये दोनों ही आर्मेनियन बॉयज़ हैं, उनके बीच में क्या होता है, कैसी ये स्टोरी है। एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी कंपोज की गई है और कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन नरेटर आपको याद रखना है कि आरम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। कह रहे ये पिछले उन दिनों की बात है जब बहुत ही मेरे सुंदर दिन हुआ करते थे, जब मैं 9 साल का था लगभग, और सारी लाइफ मेरी एकदम बिल्कुल कल्पनाओं से भरी हुई और हर चीज़ में प्रसन्नचित्त रहते थे हम लोग, और जो हमारी लाइफ थी वो पूरी एकदम कुछ सपने जैसी होती थी, मिस्टीरियस ड्रीम। माई कज़न मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me। आरम बोलता है कि जो मेरा कज़न मुराद था उसे बेवकूफ़ बनाया जाता था हर इंसान के तरफ से, यानी जो हमारे फैमिली के लोग थे या जो भी उसे जानते थे सब उसे पागल मानते थे बजाय मेरे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। अर्ली मॉर्निंग में वो सुबह सुबह मेरे घर पे आया 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और मेरे कमरे की जो विंडो थी उसमें टैप करके उसने मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने कहा आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं घबरा करके उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ गया और मैंने बाहर विंडो की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ। जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट। सुबह भी ऐसी नहीं हुई थी कि बहुत उजेला हो जाए, बट इट वॉज समर, लेकिन वो गर्मियों का टाइम था। एंड with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not ड्रीमिंग। लेकिन समर के टाइम पर थोड़ा सा रोशनी जल्दी हो जाती थी, और कह रहे कि उस टाइम की मुझे रोशनी इतनी पर्याप्त दिख रही थी जिससे मुझे पता चल रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। इतनी तो पर्याप्त रोशनी मुझे समझ में आ रही थी। माई कज़न मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न था मुराद वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैंने खिड़की के बाहर अपने सिर को निकाला और देखा, और मैंने अपनी आँखों को ऐसे मला क्योंकि वो सो के उठा था। येस, ही सेड इन आर्मेनियन। उसने अपनी आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ हाँ कम। इट इज़ अ हॉर्स। ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग। तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो फटाक से जल्दी करो, टाइम मत लगाओ। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन वो ये कह रहा है आरम कि जो मेरा कज़न मुराद है उसने औरों की अपेक्षा, जो बड़ी गलती से या कह सकते हो जो गलती से यहाँ इस दुनिया में आ गए हैं, उन लोगों में से सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला पर्सन मुझे मुराद ही लगता है। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस बार मुझे विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। इन द फर्स्ट माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज। और जब मैं अपनी लाइफ में अगर देखूं तो जो मेरे दिमाग में पहले की जो कुछ यादें हैं उनमें से वो जो यादें मुझे अभी तक याद हैं वो हॉर्सेस के बारे में हैं। और जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मुझे याद है वो था राइड करने के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, अच्छा अब दूसरी बात देखें तो वी वर पुअर। वो बात क्या है कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा। और ये गरीब होने वाला ही पार्ट ऐसा है जो मुझे इस बात का परमिट ही नहीं दे रहा था, कि परमिशन ही नहीं दे रहा था कि जो मैंने देखा है क्या वो सही है, उस बात पर विश्वास करने के लिए। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइक। हमारी पूरी ट्राइब गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गुलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो हमारे गर्गुलेनियन फैमिली है उसकी कोई भी ब्रांच ले लीजिए, वो सब के सब बड़े ही एक
ये कह सकते कि बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में थे पॉवर्टी के दुनिया में. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी इवन गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आर बैलीज. किसी को भी कोई भी अंदाज़ नहीं लगा सकता कि हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करते थे अपने बैलीज को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. और तो और हमारे जो फैमिली थे उसके जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें तक भी नहीं आइडिया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. लगभग 11 शताब्दियों तक हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस रहे थे. इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. और तो और जो दुनिया हमें अभी इतनी अमीर लगती है, तो जब तक हम इतने अमीर थे उस टाइम पे भी हम अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. वी वर प्राउड फर्स्ट. पहली बात तो हमें अपने ट्राइब पर गर्व था. दूसरा ऑनेस्ट. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और जो लास्ट बात है वो ये है कि सही और जो गलत था हम उस पर विश्वास करते थे कि क्या सही और क्या गलत है. नन ऑफ अस would take advantage of anybody in the world, let alone steal. वे कह रहे कि हमारी ट्राइब का तो कोई भी इंसान दुनिया का किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं उठाएगा. और बात हुई चोरी की तो ये तो छोड़ो ही. Consequently, even though I could see the horse, चलो चोरी की बात तो छोड़ने के लिए मैंने कह दी, लेकिन इसी के साथ मैं अगर देखूं तो मैं देख सकता था एक घोड़ा था मुराद के पास. सो मैग्निफिसेंट, बड़ा ही सुंदर घोड़ा था. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं तो उस घोड़े की स्मेल को भी सूंघ सकता. क्यों? क्योंकि उसकी तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी हॉर्स राइडिंग. सो लवली, बहुत सुंदर था. इवन दो आई कुड हियर द ब्रीदिंग, और जब वो सांस ले रहा था तो मैं उसकी सांस लेने की आहट को भी सुन सकता था. सो एक्साइटिंग. आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family. कह रहे हैं कि मैं तो इस बात को विश्वास ही नहीं कर सकता था कि हमारी फैमिली में घोड़े के साथ कोई कुछ भी राइडिंग या कुछ भी टाइम स्पेंड कर सकता है. क्यों? क्योंकि हम इतने गरीब थे, हमारे पास घोड़ा हम ओन कर ही नहीं सकते थे. अस्लीप और अवेक, जागते सोते. बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have brought the horse. क्योंकि मुझे पता था कि जब हमारी फैमिली सोते जागते घोड़े के साथ एंजॉय नहीं कर सकती थी तो फिर मुराद उसे कैसे खरीद सकता था, कैसे उसके पास आया. ये उसका ख़रीदा हुआ तो है नहीं क्योंकि वो गरीब थे. तो अब दूसरी बात क्या आती है? एंड इफ़ ही couldn't have bought, अगर उसने इसको ख़रीदा नहीं है तो इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो क्या इसने इसकी चोरी की है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और अगर उसने चोरी की है तो मैं इस बात से इनकार करता हूँ. क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली ही ऑनेस्टी के लिए फेमस है, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है. नो मेंबर ऑफ गर्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. हमारी फैमिली का तो कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन देन एट द हॉर्स. पहले मैंने अपने कज़िन को घूरा, फिर मैंने घोड़े को घूरा. ऐसे ही काफ़ी देर तक चलता रहा. देयर वॉज अ पॉयस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. पहली बात तो एकदम बिल्कुल शांति थी दोनों में, घोड़े में भी और मुराद में भी. दोनों ही बिल्कुल एकदम पायस स्टिलनेस में बिल्कुल खड़े थे स्थिर होकर के. विच ऑन ऑफ द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी. तो जब उनकी स्टिलनेस थी, पायस स्टिलनेस का मतलब है एकदम बिल्कुल प्योरिटी टाइप की दिखना, तो ये मुझे खुशी देने वाली बात थी कि उसने चोरी नहीं की है. लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि घोड़ा था वहाँ पर. मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने उससे कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. Leap out of the window, he said, if you want to ride. तो उसने कहा देखो अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो फटाक से विंडो से कूद करके आओ. It was true then. तब तो ये पूरा सच हो गया था कि he had stolen the horse. क्योंकि ये तो सपना नहीं देख रहा हूँ मैं, उसने मुझे आकर के कहा है, तो इसका मतलब ये कि उसने घोड़ा तो चुरा ही लिया था. There was no question अबाउट इट. अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता था कि उसने चोरी की है या नहीं की है. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़. जैसे मैंने देखा तो मुझे लगता है कि उसने जाकर मुझे इन्वाइट किया था, उस हिसाब से लगता है कि उसने चुरा तो लिया ही था. वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स.
कह रहे हैं कि अगर किसी घोड़े की सवारी करने के लिए अगर उसको चुराया गया है तो किसी दूसरी चीज़ की चोरी से मेरे हिसाब से तो वो अलग है, वो ऐसी चोरी नहीं है। चाहे पैसे को चुरा ले या कोई चीज़ चुराए, उस चोरी से हॉर्स राइडिंग करने के लिए अगर कोई हॉर्स चुराता है तो वैसी चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मुझे पता है, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस के लिए बिल्कुल पागल हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये चोरी नहीं है। मुराद एंड आई वर, जैसे कि हम दोनों घोड़ों के लिए या घोड़े की सवारी करने के लिए पागल थे। इट वॉजन स्टीलिंग, ये चोरी नहीं कहलाई। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, ये जब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने के बारे में ना सोचें या किसी को बेचने के लिए हम ऑफर न दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हमें पता है, मुझे पता है कि ऐसा हम कभी नहीं करने वाले कि हम उस घोड़े को बेच दें। लेट मी पुट वन सम क्लॉथ्स, तुम पुट ऑन सम क्लॉथ्स, तो मैंने उससे कहा कि मुझे कपड़े तो कुछ पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, तो मुराद ने कहा ठीक है हाँ पहन लो लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने फटाक से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से मैं बाहर का जो मैदान था जहाँ पर वो खड़ा था मैंने वहाँ पर छलांग लगाया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और मैं फटाक से चढ़ करके अपने मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम जिस शहर में रहे थे उसके किनारे पर रह रहे थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे पूरा जो हमारा गांव था वो बसा हुआ था। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से ही निकलती थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, केवल मात्र 3 मिनट के अंदर ही वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, जो ऑलिव एवेन्यू थे हम वहाँ पर पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स ने टिक टॉक स्टार्ट किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा एकदम बिल्कुल नई नई सी ताज़ी लग रही थी बहुत, और उसे ब्रीथ करने में बड़ा सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जब घोड़ा दौड़ रहा था घोड़े के ऊपर हम दोनों थे, वो फीलिंग ही कुछ और थी। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। मुराद मेरा कज़िन, जिसे हमेशा बेवकूफ़ माना जाता था सबसे ज़्यादा, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रॉर, यानी कि वो खुशी जाहिर करने के लिए चिल्लाने लगा कि ये देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके से। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, भाई हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे पागल लोग या इस तरीके की लोग होते थे। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, अगर हम बात करें मुराद की तो भाई हमारी ट्राइब में जो मुराद था उसे ही नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था क्रेजी स्ट्रीक का। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुशरोव, और उसके पहले जो जिसका डिसेंडेंट है वो हमारे अंकल खुशरोव थे। उसके पहले अंकल खुशरोव थे जो कुछ कुछ मैच करते थे मुराद, यानी कि मुराद जिनकी कॉपी था वो अंकल खुशरोव थे। एन एनॉर्मस मैन, एक अच्छे खासे डील डॉल वाले इंसान। अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों रखने वाला एक पावरफुल हेड का मतलब है जिनके पास दिमाग था, काफ़ी ठीक ठाक थे। द लार्जेस्ट मुस्टाच इन द सैन और सैन जैकन वैली, अच्छा सैन जैकन वैली जिस वैली में वो रहते थे अंकल खुशरो, वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी बड़ी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, लेकिन उनको गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता था। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी खींच जाते थे वो किसी से। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर धैर्य नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और तो और किसी को भी बात करने से गुर्रा करके रोक देते जब उन्हें इरिटेशन होती थी। और उनकी वो लाइन क्या होती थी, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, देखो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ तो इस पर ध्यान ना दो। ये उनका फेमस लाइन, ये यू कैन से कि उनका तकिया कलाम था एक तरीके से। दैट वॉज ऑल, बस यही सब कुछ था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था कोई इंसान क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा था। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire.
अच्छा, एक बार की बात है कि उनका जो खुद का बेटा था अरक, वो 8 ब्लॉक्स को क्रॉस करके बार्बर शॉप जो था वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पर अंकल खुसरो यानी उस लड़के अरक के फादर क्या कर रहे थे, अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे, और वो वहाँ पर अपने फादर को ये बताने के लिए पहुँचा कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप, वो खड़े हो गए अपने चेयर से एंड रोड, और गुर्रा के कहा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस बात पे भी उन्होंने ये बोला, कह रहे कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो उस नाई ने कहा, कह रहे आपके बेटे ने आपको बताया कि आपके घर में आग लग गई है। सो अंकल खुसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कुछ नुकसान नहीं हो, कोई बात नहीं। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, और वो शख्स यानी कि जो मिस्टर खुसरो थे उन्हीं का डिसेंडेंट माना जाता है जो हमारी ट्राइब में था। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, यद्यपि जो उसके फादर थे वो जोराब थे। हु वाज लिखा हुआ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो केवल प्रैक्टिकल थे और कुछ उनका नहीं था, कुछ इम्पॉर्टेंट रोल बस। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और वो हमारी ट्राइब में उन्हीं को आगे कंसीडर कर रहा था। वेल, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कह रहे हैं कि भाई हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शख्स की बात की जाए, किसी भी फादर की बात की जाए, तो भाई उसका जो फ्लैश है यानी उसका शरीर, डील डॉल, ये सारी चीज़ें उसका तो हो सकता है, यानी कि वो कॉपी कर सकता है अपने फादर की, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो फादर उसके हार्ड मास का तो है, लेकिन हम अगर ये कह दें कि इसकी स्पिरिट, उसकी सोल उसका फादर बन जाए, तो ये कहना गलत होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, लिखा हुआ है, कैप्रिसियस एंड विगरेंट। अच्छा, जो हमारी जो ट्राइब थी उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, वहाँ पर बहुत तरीके की स्पिरिट्स थी। स्पिरिट्स का मतलब कई तरीके, अंकल खुसरो जैसे लोग थे, मिस्टर जोराब जैसे लोग थे, तो ऐसे कई सारे लोग थे जो हमारी ट्राइब में थे। एंड हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो स्टार्टिंग से ही कैप्रिसियस भी थे और वेगरेंट भी थे। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हमने राइड की, यानी कि रोड का मतलब है हमने घुड़सवारी की, और मेरे जो मुराद था कज़न, उसने गाना भी गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, अच्छा बहुत ही कम लोगों को पता हो कि अभी भी हम अपने गांव के किनारे किनारे पे भले ही बसे, लेकिन अभी हम हैं तो गांव के आसपास ही। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द नेबर्स वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। अच्छा, हमने घोड़ों को जब तक दौड़ाया जब तक कि हमें लगा कि ये दौड़ रहा है, और हमें हॉर्स राइडिंग समझ में आ रही थी। बट एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, उसने मुझसे कहा, यानी कि मुराद ने कहा, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले दौड़ना चाहता हूँ। यानी कि जब मुराद को लगा कि अब मैं अकेले मुझे राइडिंग करनी है, तो उसने घोड़े को धीमा किया, और धीमा करके उसने मुझे उतरने के लिए कहा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने भी उससे पूछा, तो क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। माई कज़न सेड गेट डाउन, यानी उसने कहा कि देखो तुम्हें अकेले दौड़ने के लिए वो प्रेफर करता है कि नहीं करता है, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो मैंने उससे कहा कि हाँ, जो घोड़ा है वो मुझे अकेले राइड करने देगा। वी शैल सी, चलो देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव वे विद द हॉर्स, तुम मत भूलो कि मेरी तो हॉर्स के साथ में बनती है, ऐसा उसने मुझसे कहा। मुराद ने आराम से कहा कि देखो ये तो देखेंगे कि तुम्हें घोड़ा अकेले राइड करने देता है कि नहीं देता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि घोड़ों से मेरी बनती, यानी कि मैं घोड़े के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा उसने अपना शो किया। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो मैंने कहा कि हाँ, तुम्हें जितना ज्ञान है उतना ही मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ। ही सेड लेट अस होप सो, चलो देखते हैं, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो। अच्छा, ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है चलो तुम अकेले ही राइडिंग कर लो भी, बट रिमेंबर यू हैव गॉट
टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें भी मुझे अकेले घोड़ा दौड़ाने के लिए देना होगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन। उसने अपनी किक की उस घोड़े के ऊपर और उसको शाउट करके बोला कि वज़ीर चलो दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और जो उसकी पीछे वाली जो टांगे थी उस पर वो खड़ा हो गया। स्नॉल्टेड, उसने जैसे वो अपनी आवाज़ में बोलता है घोड़ा दौड़ने से पहले, उसने बोला, एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। और उसके बाद उसने जो स्पीड पकड़ी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत तेज़ से वो दौड़ गया। थिंग्स आई हैड एवर सीन, अच्छा जो चीज़ें मैंने कभी देखी है फील की। माई कज़िन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न। लगभग इतनी सारी चीज़ों को पार करके लगभग 5 मिनट के बाद वापस आया। ड्रिपिंग वेट, हल्का हल्का वो गीला हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर की ओर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, तो मैंने उससे कहा कि अब भाई मेरा नंबर है, अब मैं राइडिंग करूँगा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड, उसने वो नीचे उतरा, उसने कहा चलो कर लो, तुम्हें करना है तो करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के ऊपर चढ़ कर के बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, the horse did not move। सबसे बुरा वहाँ पर क्या हुआ, कह रहा है कि जो सबसे इमेजिनेबल चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये कि घोड़ा वहाँ पर मूव किया ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, मैंने उसके मसल्स पर किक किया। माई कज़न मुराद से, तो उसने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अरे भाई अब तुम क्या किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हो, जाओ। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। कह रहा है कि हमें इसको वापस से उसकी जगह पर छोड़ना है, रखना है, इसके पहले कि कोई जाग जाए। मुराद ने मुझे ऐसे कहा। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसके मसल्स पर किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉल्टेड, उसने फिर से चिघाड़ा। एंड देन इट बिगेन टू रन, और वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड। इरीगेशन डिच की तरफ जाने से पहले, उसके जाने के बजाय वो रोड की तरफ दौड़ गया। टू द वाइन यार्ड ऑफ, लिखा हुआ है डिक्रान हेलाबियन, डिक्रान हेलाबियन जो था उसके वाइन यार्ड जो थी, यानी कि जो अंगूर की खेती होती है ना जहाँ पर, उन खेतों में दौड़ गया। व्हेन इट बिगन टू लीप ओवर द वाइन्स, और वाइन्स के ऊपर, बेल्स के ऊपर ये लीप करने लगा, उनके ऊपर छलांग लगा करके जंप करने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, जब तक कि मैं गिरा नहीं तब तक इसने 7 वाइन्स को क्रॉस कर लिया था, और 7 वाइन क्रॉस करने के बाद मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, मैं तो गिर गया लेकिन ये दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो सड़क की तरफ दौड़ता दौड़ता आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, अरे मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम्हें लगा कि नहीं लगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ही शाउटेड, चिल्ला के बोला, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें ज़रूरत है उस घोड़े की, उसको पता लगाओ। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, उसको ढूंढो और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम थोड़ा सा विनम्र रहना, मैं पास में ही हूँ, मैं तुरंत आ जाऊँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, मैं रोड की तरफ चलता रहा। एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, और जो इरीगेशन डिच वाली यानी कि जो छोटे छोटे जो ये टुकड़े थे, या कह सकते खाइयाँ जो होती है इरीगेशन करने वाली, सिंचाई वाली खाइयाँ, खेती वाले जो खेत होते थे, उनकी तरफ वो निकल गया और मैं रोड की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसको लगभग आधा घंटा लग गया उस घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वो वापस लेकर के आए। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा चलो ठीक है, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा जो शहर है यानी दुनिया से मतलब यहाँ पर उनका पूरा गांव जाग चुका है। एंड व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा तो फिर अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वे विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाए या फिर हम इसे कल सुबह तक के लिए छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड, अच्छा उसकी बातों में कोई चिंता नहीं दिख रही थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम,
और मुझे पता था कि वो उसे छुपाएगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, ना कि उसे वो वापस वहाँ छोड़ कर आएगा जहाँ से वो लेकर के आया है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो खैर वो उसे नहीं छोड़ेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, तो मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड, तो मैंने उससे कहा जब तुम्हें जगह पता तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि तुमने कब से इसको चुरा के रखा है। इट सडनली dawned ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, तभी उसने अचानक से मुझे मतलब कि धूप का एहसास हुआ और उसने अपनी बात स्टार्ट की। उसने कहा कि देखो मुझे, मैंने इसे लिखा हुआ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मैंने राइड करने के लिए इसे निकाला था। फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्स टू राइड। उसने कहा इस मॉर्निंग उसने मुझे इसलिए बताया क्योंकि उसे पता था कि मैं हॉर्स राइडिंग के लिए कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्ड हूँ, इसलिए मुझे उसने ऑफ़र किया, बाकी तो वो अकेले ही राइड कर सकता था। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा कि भाई घोड़े को चोरी करने के बारे में कौन कहता है, बताओ ज़रा क्या बातें हुई हैं। He said, उसने कहा। Anyhow I said, फिर भी मैंने उससे कहा, How long ago did you begin riding every morning? तो मुझे ये बताओ कि तुम कब से सुबह सुबह राइडिंग पर निकल रहे हो, ये मुझे बताओ, बाकी तो छोड़ दे कि कौन क्या चोरी के बारे में बात कर रहा है। Not until this morning, ही सेड, उसने कहा कि इस मॉर्निंग तक तो नहीं, खैर ये नहीं कह सकता मैं। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने उससे कहा तुम क्या सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा कि ये पहली सुबह है, लेकिन हाँ ये झूठ है। ही सेड बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, लेकिन हाँ उसने ये कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये बात जो तुम कह रहे हो सही है तो बना रहने दो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं अपने हम दोनों झूठे साबित नहीं हो सकते, यानी कि हम एक दूसरे को झूठा नहीं बना सकते, और मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को झूठा कहें। अगर तुम्हें लगता है तो हो सकता है वो भी सही हो, तो जो बात हुई है उसको यहीं स्टॉप कर देते। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, जो तुम्हें पता है बस इतना ही पता है, तो अपने दिमाग में बस इतना याद रखो कि हमने आज सुबह से स्टार्टिंग की है राइडिंग की। ऑल राइट आई सेड, तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर मुराद ये कह रहा है कि तुम अपने दिमाग में बस ये बात रखो कि हमने आज ही से स्टार्ट की है राइडिंग, इसके पहले नहीं। दैट्स इट। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fedvezian. अच्छा, जो फेडवेजियन था उसका एक खेत था वाइन यार्ड, वो बिल्कुल खाली था और कभी उसको प्राइड भी कहा जाता था, यानी कि वो खेत बहुत फेमस था। वो खेत काफ़ी दिनों से डिजर्टेड था, उसी खेत में उसे धीमे से लेकर के गया उस घोड़े को। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा इन द बार्न। अच्छा, जो बाड़ा था जहाँ पर जानवरों को रखा जाता, अल्फ़ा अल्फ़ा एक टाइप की घास होती है, वो सूखी सूखी वहाँ पर घास और ओट्स पड़े हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, उसको वहाँ छुपा दिया और उसके बाद हम लोग घर की तरफ चले आए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, उसने कहा इतना आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी उस घोड़े को अपने नेचर में ढालने के लिए इतना आसान नहीं था कि मैं उसे, कि वो मेरे साथ इतना अगर कंफर्ट है तो ऐसे ही कंफर्ट है। मैंने कंफर्टनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए या उसको इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मैं एक तरीके से एक कंडीशन बना सकता हूँ या घोड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू इट टू डू, कह रहा है कि मैं इसे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ, यानी कि ऐसी कंडीशन के लिए मेरे पास ये काबिलियत है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तो मैंने उससे कहा तुमने ऐसा कैसे किया, कैसे करते हो तुम ये सब। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा घोड़ों के साथ मेरी बनती है, उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने कहा है तो, लेकिन किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग ये तो बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा देखो एक अगर मैं एक ऑनेस्ट तरीके से और सिंपली में बोलूँ, वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं भी ये इच्छा रखता हूँ कि मुझे ही पता हो कि एक हॉर्स के साथ में कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसे अपने कंफर्ट में या उसे अपने बिलीव में लेना चाहिए।
यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड। तो मुराद ने मुझसे कहा तुम अभी बहुत छोटे हो ये चीज़ सीखने के लिए। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। यानी कि मुराद की एज लगभग 13 थी, तो उसने मुराद से उससे कहा, अरम से, जो अरम उस समय 9 ईयर का था, कि तुम अभी छोटे हो, थोड़ी बड़े हो जाओ, 13 ईयर्स के हो जाओगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि घोड़ों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोशरोफ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तभी मैंने देखा कि मेरे अंकल खोशरोफ हमारे यहाँ पर आए सिगरेट और कॉफ़ी के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तभी मैंने देखा कि अंकल खोसरो आए और हमारे पार्लर में बैठ गए और वो सिपिंग करने लगे, यानी चाय वाय जो भी पी रहे, स्मोकिंग करने लगे, इस तरीके से अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। तभी एक दूसरा विजिटर भी वहाँ पर पहुँचा, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। और वो जो दूसरा शख्स था वो था एक किसान जिसका नाम था जॉन बायरो। एंड असीरियन, एक असीरियन जैसे हम लोग आर्मेनियन थे ऐसे वो एक असारियन था। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, जो बेचारा एकदम लोग एकाकीपन से गुजर रहा था, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। जब वो एकाकीपन में रहता था तो उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको। तो उस जो विजिटर आया था फार्मर जॉन बायरो, उसके लिए मेरी माँ कॉफ़ी और टबैको लेकर गई, यानी कि जो पार्लर था वो उसकी माँ का ही था, अरब की माँ का। अरब की माँ ने उसे ऑफ़र किया। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड। अच्छा, और उसने क्या किया, एक सिगरेट को रोल किया और उसकी सिपिंग करने लगा, यानी कि उसने कश लिया और स्मोकिंग की। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली। और उसके बाद में बेचारा गहरी सांस लेकर के वो दुखी तरीके से वो अपना जो उसका भाव था वो शो करने लगा। ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच हैज़ स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो इतना सुंदर था बेचारा, जो पिछले महीने खो गया था, वो अभी तक खोया हुआ ही मेरे पास वापस ही नहीं आया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। माई अंकल खोशरोफ बिकेम वेरी इरीटेटेड। मेरे अंकल खोशरोफ इरीटेटेड हो गए। एंड शाउटेड, जैसा कि मुराद को माना जाता था उन्हीं का डिसेंडेंट, इट इज़ नो हार्म। वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, एक घोड़े का क्या नुकसान लेके बैठे हो। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट, हमने सब कुछ तो नहीं खो दिया। द होमलैंड, क्या तुम्हारी जमीन जायदाद चली गई है। नहीं ना, एक घोड़ा ही तो गया। वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू। देखो, तो उस फार्मर ने कहा, देखो तुम्हारे लिए सही होगा, और सिटी डवेलर, तुम भाई शहर के रहने वाले हो। टू से, उसने कहा। जॉन बायरो सेड, ऐसे बोलने के बाद, बट वॉट अ माई सर है, लेकिन मेरी जो एकाकीपन है, जो मेरा गांव है, मैं जहाँ अकेले रहता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। वॉट गुड इज़ अ सर है विदाउट अ हॉर्स। एक जो सरे है, यानी कि जो एक जगह है जो मेरी, तो कह रहा कि वो एक जो हाउस बार्न होता है, हॉर्स बार्न, कह रहा कि वो एक घोड़े के बिना क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट। माई अंकल खोशरोफ रोड, वो गुर्रा करके तेज से बोले, इसके ऊपर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हेयर। जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा, देखो ऐसा है, मैं 10 माइल्स चल करके यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। एंड यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोफ शाउटेड। तो जब उसने कहा कि मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ, तो मेरे अंकल खोसरोफ ने चिल्ला के कहा, हाँ तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। उसने कहा कि जो मेरी लेफ्ट लेग है उसमें मुझे दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खोशरोफ रॉल्ड। फिर उसने कहा, अगर इसके ऊपर ध्यान मत दो, दर्द हो रहा है तो क्या हुआ। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, मैंने $60 का उसको लिया था। द फार्मर सेड, उसने कहा, आई स्पिट ऑन मनी। तो जो मेरे अंकल खोशरोफ, वो स्पिट का मतलब थूकने से मतलब है, अरे ऐसे पैसे पर मैं थूकता हूँ, यानी कि इतने पैसे के लिए क्या मरना। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। इतना बोलने के बाद, चिल्लाने के बाद वो अपना चला गया। कौन, अंकल खोशरोफ चले गए। माई मदर एक्सप्लेन, तब मेरी माँ ने उस फार्मर को एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी शेड। उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बस वो अपनी जो पुरानी दुनिया है बस उसी में खोए रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आप उसकी बात का बुरा मत माने। द फार्मर वेंट अवे एंड रैन ओवर टू माई कज़न मोराद्स हाउस।
वो फार्मर वहाँ से चला गया और मैं दौड़ करके अपने कज़िन मुराद के घर पहुँचा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। एक छोटा सा रॉबिन बर्ड था, उसके पंखों को सुधारने की, यानी कि उसके पंख में कुछ चोट लग गई होगी, उसे सही करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि वो उड़ नहीं सकती थी, तो वो सोच रहा था कि इसको कुछ उड़ने लायक मैं बना दूँ। ऐसा काम करने में लगा था मुराद। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और तो और वो उस बर्ड से बात भी कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा क्या है ये। द फार्मर जॉन बायरो, तो उसने कहा क्या है ये, नहीं ये जॉन बायरो हैं। आई सेड, मैंने कहा, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये 1 महीने से था। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे बस ये प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि जब तक मैं राइडिंग न सीख जाऊँ तुम्हें इसको वापस नहीं करना है। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद से, तो मेरे कज़न मुराद ने कहा तो तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। तो वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने उससे कहा तो क्या हुआ, हम उसको 1 साल के लिए अपने पास रखेंगे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, तो वो बड़े उससे बोला, व्हाट, क्या, ही रोड, चिल्ला के बोला, 1 साल के लिए। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गर्गलेनियन फैमिली टू स्टूल, अच्छा तो तुम एक गर्गलेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, वो जो हॉर्स है उसका जो ट्रू ऑनर है उसके पास उसको वापस जाना है, इतना याद रखना। तो मैंने उससे पूछा कि कब, वेन, इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, तो उसने कहा कि कम से कम 6 महीने के पहले तो हमें उसे भेजना ही है, बहुत ज़्यादा खींच करके बस। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और उसने उसी रॉबिन को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, उसने कोशिश की और लगभग 2 बार वो गिरी भी, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन एट द लास्ट वो उड़ गए। हाई एंड स्ट्रेट, वो ऊंचा और अपना सीधे उड़ के चला गया वो पक्षी। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वन, लगभग 2 सप्ताह तक हम अर्ली मॉर्निंग उस घोड़े को उस बांध से बाहर लेके आते थे और उसके बाद में उसे उस डिजर्टेड वाइन यार्ड में फिर रख देते थे। इस तरीके से हमने अपनी राइडिंग की, उसको छुपाते और मॉर्निंग के लिए ले जाते हुए। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, अच्छा जब मेरी बारी होती थी अकेले दौड़ाने की, लीप्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स, तो वो क्या करता था, हर रोज़ वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर उछल करके कूदने लगता था, उसी तरफ भाग जाता था। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, मैं कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था, मैं भी आशा करता था कि मैं भी उसके तरीके से घुड़सवारी सीख जाऊँ। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियन, लिखा हुआ है फेटवेजियंस डेजर्ट वाइन यार्ड, वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। अच्छा, जब हम उसे फिर से डिजर्टेड वाइन यार्ड में बांधने जा रहे थे तभी हमारा जो पाला पड़ा वो पड़ा किससे, जॉन बायरो से। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद से, तो कज़न मुराद ने मुझसे कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मैं जानता हूँ कि किसानों को कैसे हैंडल करते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, कज़न मुराद ने मेरे कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उसने उस घोड़े को देखा और बड़े ही उत्साहपूर्वक देखा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पहचान रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों के बच्चे। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन, तो उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि इसका नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि बड़ा ही सुंदर नाम है। फॉर अ लवली हॉर्स, एक सुंदर से घोड़े के लिए एक सुंदर नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, अगर मैं इसके मुंह में देखूं तो मैं बिल्कुल एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा जो कि महीने पहले चुरा लिया गया था। ऑफ कोर्स मुराद से, तो मुराद ने कहा, हाँ तुम देख सकते हो उसका माउथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने उसके घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, बट अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो। क्यों। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली अपने ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस है कि मैं अपनी आंखों देखे पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वो बिल्कुल जुड़वा हो मेरे घोड़े का। अ सस्पिशियस मैन वुड बिहेव हिज आइज इन स्टीड ऑफ हिज हार्ट। अच्छा, जो सस्पिशियस पर्सन था यानी कि जॉन बायरो थे, कह रहे हैं कि वुड बिलीव हिज आइज इन स्टीड ऑफ हिज हार्ट। वो चाहते तो अपने हार्ट की बजाय अपने आंखों पर विश्वास कर सकते थे। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। उसने कहा कि तुम्हारा दिन अच्छा हो यंग फ्रेंड्स। देन गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद से। तो मेरे कज़न ने कहा कि गुड डे मिस्टर बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन टू द बार्न। हम लेकर के गए उसके बार में। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे पीछे बिना किसी आवाज़ के हमारे पीछे पीछे आए और हमने उसको अर्ली मॉर्निंग उनके ही वाइन यार्ड में रख दिया, बार्न में। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद आई थॉट द दे वुड बार्क। कह रहे हैं कि मैंने अपने कज़न मुराद से कहा खुसफुसाते हुए कि कहीं वो भौंकने न लगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड। वो किसी और के ऊपर भौंक सकते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स। लेकिन मैं कुत्तों के व्यवहार को जानता हूँ, उनके साथ मेरी बनती है। सो माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। उसने उस हॉर्स के ऊपर अपना हाथ रखा। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। उसने अपने नाक को उस हॉर्स के नाक में प्रेस किया। पैटेड इट और उसको थपथपाया। एंड देन ही वेंट अवे। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया, यानी कि वी वेंट अवे, हम दोनों वहाँ से हट गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसने अपने सरे यानी कि जो गाड़ी थी घोड़ा गाड़ी उसमें आया और उस आफ्टरनून आकर के उसने कहा कि देखो मेरा घोड़ा मिल गया जिसको चुरा लिया गया था। एंड रिटर्न, और वापस चला गया। आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सेड। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहता था। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर। जो हॉर्स था वो और भी हमेशा की तरह मजबूत हो गया था। बेटर टेम्पर्ड टू, और अब उसे गुस्सा ज़्यादा तेज नहीं आता है। आई थैंक्ड गॉड, और वो कह रहा है कि मैं भगवान को भी क्या करता हूँ, थैंक कहता हूँ। माई अंकल खोसरोव हु वॉज इन द पार्लर। मेरे अंकल खोसरोव जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। वो फिर से इरिटेट हो गया और उन्होंने कहा क्वाइट मैन क्वाइट। अरे इंसान शांत रहो प्लीज़, शांत रहो। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न। तुम्हारा हॉर्स तुम्हें मिल गया ना। पे नो अटेंशन ऑन इट टू इट, और इसके ऊपर ध्यान मत दो। सो दैट्स इट, योर एक्सप्लेनेशन इज़ ओवर। थैंक यू सो मच।